हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैनोनिकल पॉज फॉर्म ऑन के मैप। यानी कि अगर कोई बूलियन फंक्शन आपको कैनोनिकल पॉज फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसको के मैप पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कैनोनिकल पॉज फॉर्म को हम के मैप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे एंट्री करेंगे हम। ठीक, तो इसमें एक दो चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ वो आपको ध्यान रखनी होगी। पहला क्या है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन इन द कैनोनिकल पॉज फॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन के मैप बाई एंटरिंग जीरोज इन द सेल्स ऑफ के मैप करस्पॉन्डिंग टू ईच मैक्स टर्म प्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन। मतलब जो मैक्स टर्म हमारे गिवन इक्वेशन में प्रेजेंट है उस बॉक्स में जाके वहाँ पे हम जीरो एंट्री करेंगे। रेस्ट जगह पे जो रेस्ट बॉक्सेस बचेंगे वहाँ पे हम वन एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये दो रूल है। अब मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए क्वेश्चन हमने ले लिया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी। अब इसको हमें के मैप में एंटर करना है। तो इसको आपको के मैप में एंटर करना है तो कैसे करेंगे, तीन वेरिएबल का फंक्शन है तो आप क्या कीजिए, आपने सबसे पहले तीन वेरिएबल का के मैप बनाया। ठीक, तो तीन वेरिएबल का के मैप अब आप लोग इतना के मैप पढ़ चुके हैं कि आप जान जाएंगे कि ये 8 खाने का ये के मैप बन जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इधर हमने ए लिखा, इधर बी और सी लिखा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि इसको देखिए डायरेक्टली भी आप एंटर कर सकते हैं या इसको आप मिन टर्म की फॉर्म में कन्वर्ट करके भी मैक्स टर्म की फॉर्म में। तो डायरेक्टली एंटर करने का तरीका बता दे रहा हूँ और मैक्स टर्म भी इसी बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा आपका कि हमें मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार ए, ये हो जाएगा बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। ठीक, अब क्या कीजिए, पहली टर्म देखिए ए प्लस बी प्लस सी। ठीक क्वेश्चन है, उसमें आप क्या कीजिए, उसमें पहले हम इसको मैक्स टर्म में देख लेते हैं। तो ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी मतलब ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो ये कौन सी मैक्स टर्म हो गई, एम ज़ीरो। फिर ऐसे इसको लीजिए ए प्लस बी बार सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, ये क्या हो गया, ये हो गया एक तरह से आपका ज़ीरो वन ज़ीरो। तो ज़ीरो वन ज़ीरो क्या हो गया, एम टू। क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि जो वेरिएबल है उसको हम ज़ीरो लेते हैं और जो बार है उसको वन लेते हैं। तो उस हिसाब से इसको हम बाइनरी इसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर ये लीजिए ए बार बी बार सी, तो ये कितना हो गया, एक तरह से ये हो गया ए बार मतलब वन, बी बार मतलब वन और सी मतलब ज़ीरो। तो वन वन ज़ीरो क्या हो गया, एम सिक्स। यानी जो गिवन इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू वो क्या हो गई, एम ज़ीरो इंटू एम टू इंटू एम सिक्स। अब इन मिन टर्म्स पे आप यहाँ पे ज़ीरो एंट्री कर दीजिए, ये हटा दीजिए इसको, ये पहले का लिखा इसको हटा दीजिए। ठीक है, अच्छा मिन टर्म अगर आप लिखना चाहें, हालांकि मिन टर्म लिखना अब आप सब लोगों को आ गया है, फिर भी चाहे तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, तो अब जो जो मिन टर्म प्रेजेंट है क्वेश्चन में, एम ज़ीरो मतलब यहाँ हमने कर दिया ज़ीरो, एम टू तो एम टू कहाँ पे, ये ज़ीरो, और एम सिक्स यहाँ पे ज़ीरो। ठीक, बाकी सब जगह तो बाकी सब जगह हमने वन कर दिया। ठीक, तो इस तरह से अगर मैक्स टर्म फॉर्म में दिया हुआ है तो इस तरह से हम एंट्री करते हैं किसी भी गिवन एक्सप्रेशन की। क्लियर, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आप समझ भी सकते, चाहे आपको समझाने के लिए हम इसमें मेंशन भी कर दें कि देखिए ये वाली टर्म क्या हो गई, ये वाली टर्म हो गई ए बार। ठीक है, ये ज़ीरो है यहाँ पे, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, ये टर्म हो गई आपकी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गई ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ये टर्म क्या हो गई, तो ये टर्म हो गई ए प्लस बी बार प्लस सी, तो ये हो गई ए प्लस बी बार प्लस सी। जस्ट उल्टा चलता है सॉप सॉप के कंपेरिजन में। ये वाली टर्म क्या हो गई, तो ये ए और बी सी बार, तो ए की जगह ए बार, फिर बी की जगह बी बार और फिर सी बार की जगह सी, ये वाली टर्म हो गई। ठीक है,
तो इस तरह से आप के गिवन क्वेश्चन को के मैप में एंट्री करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें बूलियन फंक्शन दिया हुआ है, इसमें बूलियन फंक्शन दिया y इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार इंटू a प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार, a प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार इंटू, यहाँ पे भी इंटू है। नेक्स्ट हो गया आपका a प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, a प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, ये हो गया इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी, ये है। इसको हमें के मैप में एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, के मैप पे एंट्री करने से पहले आप क्या कीजिए, ये कौन सी मैक्स टर्म हो गई, ये कौन सी हो गई, ये कौन सी हो गई और ये कौन सी हो गई, ये मार्क कीजिए। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये ए बी सी डी बार है, चूंकि हम पॉज में डील कर रहे हैं तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, ए मतलब 0, बी 0, सी 0 और डी बार 1। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से M1 हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखिए तो ए बी मतलब 0 0 1 1, ये क्या हो गया, ये M3 हो गया। फिर इसको करिए तो ये हो गया 0 1 1 1, यानी ये हो गया M7। ठीक है, और फिर इसको करिए तो ये हो गया आपका बार है ना, तो ये हो गया 1 1 और 0 0, तो इसको आप देखेंगे 8 4 12, ये हो गया M12। तो यानी जो गिवन क्वेश्चन है हमारा ये वाला, यानी y इक्वल टू हो गया हमारा M1 इंटू M3 इंटू M7 इंटू M12, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम के मैप में एंट्री करेंगे। तो के मैप में जब आप एंट्री करेंगे तो इसको आप मार्क कर लीजिए। हमने के मैप तो हम लोग 4 वेरिएबल का बनाना, चलिए इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, मिक्स ना हो। ठीक है, ये हमने 4 वेरिएबल का के मैप बना लिया। ये हो गया। ठीक, फिर हमने लिख दिया इधर ए बी, इधर सी डी। अब यहाँ पे ये क्या होगा, चाहे तो आप 0 0 वाले में 0 0 0 1 ऐसे दिखा लीजिए, और चाहे आप इसको बार कर लीजिए। तो हमने कहा ये रो हो गई ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, ये हो गया। अब मिनटर्म लिखना चाहें तो आपको आसानी रहेगी, लिख लीजिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब जहाँ जहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, जो जो टर्म्स प्रेजेंट है M1, तो यहाँ पे हमने कर दिया 0, M3 0, M7 0, M12 0। क्लियर, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस, तो रेस्ट ऑफ बॉक्सेस में आप 1 कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से आप जब एंट्री करेंगे किसी भी बूलियन फंक्शन को, वापस उसको जब के मैप में एंट्री करना होगा पॉज फॉर्म में, तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करिएगा। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो जनरली जो कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, वो यहाँ पे होता है। देखिए मैं बता भी रहा हूँ आपको कि जैसे यहाँ तक तो आप करते हैं, आपने कहा हाँ ठीक है। अब सपोज कीजिए अगर हम यहाँ से एंट्री करते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, यहाँ पे हम ए बी लेते तो ये ले लेते, है ना, जबकि ये तो सॉफ्ट फॉर्म के लिए है, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ भाई पॉज में ये चीज़ फिर से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ध्यान रखिए कि वेरिएबल का मतलब 0 है और वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 है।
और यहाँ पे ये जो नंबरिंग की हुई है 0 1 2 3, यहाँ पे तो सॉफ्ट के हिसाब से हम लोगों ने किया हुआ ना कि a इक्वल टू 1 और a बार इक्वल टू 0। इस चीज को आप समझिएगा। तो जब यहाँ से अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे के मैप में तो गलती होने के पूरे चांसेस हैं 100%। इसलिए आप लोग ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करिएगा कि पहले आप टर्म को मिन टर्म में कन्वर्ट करिएगा, पहले आप गिवन टर्म को आप मैक्स टर्म में कन्वर्ट करिएगा, और फिर मैक्स टर्म जब आपके आ जाएंगे तब आप डायरेक्ट एंट्री कर दीजिएगा, आप एरर नहीं होगी। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। नहीं क्लियर होगा तो कमेंट लाइन में मेंशन कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा कि देखिए यहाँ से अगर आप डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो गलती होगी, क्योंकि ये जो ए बार बी बार है इसका मतलब 0 0 है, और जबकि हमारे पॉज में ए बार बी बार का मतलब क्या है 1 1 है। तो इसलिए डायरेक्ट करने की बजाय आप क्या किया कीजिए, टर्म को पहले मैक्स टर्म में कन्वर्ट करिए और जो मैक्स टर्म आ जाए उनको फिर आप यहाँ पे एंट्री कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।